औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज हम केमिस्ट्री शुरू करने लगे हैं और केमिस्ट्री में भी हम चैप्टर 9 जो है वो शुरू करेंगे, जो पहला चैप्टर है और जिसे केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और फर्स्टली आपके सामने जो है केमिस्ट्री को, इससे पहले बायो के 2 चैप्टर हो चुके हैं, जबकि केमिस्ट्री को का आगाज़ आज मैंने करना है। नाउ सबसे पहले जो केमिस्ट्री के चैप्टर 9 में दिया गया वो इंट्रोडक्शन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। और ये केमिकल इक्विलिब्रियम के सिलसिले में हमें कुछ ऐसी बातों को पहले मद्देनज़र रखना होगा कि जैसे हम ये देखते हैं कि कोई भी चेंज अगर आती है तो इस चेंज के 2 पहलू होते हैं। एक या तो केमिकल चेंज होती है या फिजिकल चेंज होती है। फिजिकल चेंज में ऐसे है जैसे कि वाटर आइस में तब्दील होता है या वाटर जो है वो स्टीम में तब्दील होता है। तो ये उसके बाद और केमिकल रिएक्शन जो है ये भी आपको चेंज जो है वो केमिकली चेंज हो जाता है और उसकी इंटायर प्रॉपर्टी जो होती हैं रिएक्टेंट की वो तब्दील हो चुकी होती है। तो हम परस्यूम करते हैं, अब हमारी परस्यूम क्या है, हम क्या बात जो है ना वो उसको फर्ज कर लेते हैं, हमारे जहन के अंदर ये बात बैठी हुई है कि ये तमाम अगर केमिकल रिएक्शन है या फिजिकल रिएक्शन है ये प्रोसीड टू कंप्लीशन, ये मुकम्मल हो जाते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा है कि नामुकम्मल भी होते हैं। लेकिन अब हम 2 हिस्सों में इसको तकसीम करते हैं। वो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन जो कंप्लीट हो जाते हैं, ऑल रिएक्टेंट जो हैं वो कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं। इसी तरह इन अनकम्प्लीट रिएक्शन जो होते हैं तो ये कंप्लीट हरगिज नहीं होते, बल्कि ये होता है कि प्रोडक्ट जो बनती हैं वो दोबारा से रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देती हैं। तो आइए देखते हैं कि इसी इंट्रोडक्शन के अंदर हम अनकम्प्लीट रिएक्शन जो होते हैं उसके कुछ पहलू हैं और जिनको मद्देनजर रखना जरूरी है कि क्वांटिटी ऑफ नंबर 1 जो है क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज, ये तब्दील नहीं होती। यानी जो अनकम्प्लीट होते हैं उनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी मिकदारें जो हैं वो तब्दील नहीं होती। और इसी तरह हम देखते हैं इट सीम्स दैट द रिएक्शन हैज स्टॉप, ये रुक चुका है, रिएक्शन मुकम्मल तौर पर रुक चुका है। हकीकत ये होती है कि ये रिएक्शन रुका नहीं होता, बल्कि ये दोनों तरफ बोथ डायरेक्शन जो है इक्वल रेट पे चल रहा होता है। इट टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन एट इक्वल रेट। और फिर हमें यह भी मालूम है कि इस होना चाहिए, बल्कि ये इंट्रोडक्शन में है ये बात, और हमें मालूम होना चाहिए अनकम्प्लीट रिएक्शन जो है ये इक्विलिब्रियम अटेन कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन को हासिल कर लेते हैं। तो आइए अब एक और बात की तरफ मैं आपको तवज्जो दिलाता हूं। तो फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम आर फाउंड इन नेचर, तो ये इक्विलिब्रियम कुदरत में भी पाया जाता है और इसकी कुदरत में पाए जाने की एक्सप्लेनेशन आप वाज़े कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने जैसे सूरह रहमान में वस्समा रफ़ा वज़ाल मीज़ान के आसमान को बुलंद किया है और इस तरह एक मीज़ान कायम कर दिया, एक बैलेंस कायम कर दिया है। तो तमाम दुनिया के अंदर जो है वो हर किस्म का बैलेंस मौजूद है। और आगे अगर आप अपनी एटमॉस्फेयर को देखते हैं कि उसमें ऑक्सीजन की मिकदार, नाइट्रोजन की मिकदार, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है इसे पूरा किया जाता है और उसे बैलेंस में रखा जाता है। जब आप रिस्पायरेशन का अमल जो है वो पौधे करते हैं तो उस सूरत में ऑक्सीजन प्रोड्यूस ये यूज होती है और इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो इन्वायरमेंट में जा सकते हैं। इसी तरह रिस्पायरेशन के बाद फोटोसिंथेसिस के अमल में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है और ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकाल दी जाती है और जिस से ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस जो है वो मुकम्मल किया जाता है। तो ये बात आपको
एक साइकिल की तरह नजर आती है, एक चक्कर है जैसे एक मुकम्मल किया जाता है कुदरत की जानिब से। और ऐसे ही आपने साइकिल जो है वो नाइट्रोजन साइकिल भी पढ़ा होगा, वाटर साइकिल भी पढ़ा होगा, और इसी तरह ये मुकम्मल तौर पर जो है ये इस हर चीज़ को अपने तौर पर बैलेंस रखा जाता है। नेक्स्ट है, हम अब अपने चैप्टर की तरफ आते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन था, और इंट्रोडक्शन जो है वो हमें गाइडलाइन देता है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं जी। तो इस लिहाज से जब हम देखते हैं कि ऊपर तो मैंने ये लिखा हुआ है, ये हेडिंग है रिवर्सिबल रिएक्शन है, डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है, लेकिन आप ये सबसे पहले ये बात जानेंगे कि रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो केमिकल कोई भी रिएक्शन हो तो उसमें कुछ मटेरियल जो है वो रिएक्टेंट होते हैं, कुछ प्रोडक्ट जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, द सब्सटेंस दैट कंबाइन, जो आपस में मिलते हैं हम उनको रिएक्टेंट कहते हैं। वो सब्सटेंसेस जो बनते हैं, फॉर्म होते हैं, उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो इस लिहाज से ये रिएक्टेंट की डेफिनेशन और प्रोडक्ट की डेफिनेशन जो है ये आपके लिए नहायत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बारे में बाज़ औक़ात ये हल्का सा सवाल पूछ लिया जाता है कि डिफाइन कर दें। तो इस तरह एक एग्जाम्पल के तौर पर भी आप समझ सकते हैं कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, इनको जब हीट किया जाता है प्लाटिनियम के मौजूदगी में, तो ये पानी बनाते हैं। अब कैटालिस्ट आपका प्लाटिनियम है, और इस तरह ये पानी बनाने का, पानी जो है ये वाटर H2O जो है ये प्रोडक्ट है, और रिएक्टेंट आपके जो हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो नेक्स्ट है, हम इसके बाद सोचना शुरू करते हैं। जब हमने रिएक्टेंट को जान लिया, जब हमने प्रोडक्ट को जान लिया, तो अब हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की तरफ आते हैं। तो केमिकल रिएक्शन जो है वो कितने किस्म के। Here we say that the reversible reaction and irreversible reaction। सबसे पहले मैं irreversible reaction जो कि आपकी बुक के अंदर सबसे पहले इसको लिखा गया है, ये कैसे होते हैं। irreversible reaction जो है ये केमिकल रिएक्शन है जो प्रोसीड टू कंप्लीट, हम ये समझते हैं ये मुकम्मल तो हो चुके हैं, यानी उसमें तमाम प्रोडक्ट जो हैं वो बन चुकी हैं, रिएक्टेंट जो हैं उन्होंने मिलकर ये तमाम की तमाम प्रोडक्ट बना दी है। अब उसके अंदर कोई भी रिएक्टेंट जो है वो मौजूद नहीं। और इसके बारे में हमारा ये तसव्वुर और हिम्मत भी होना चाहिए कि इस इररिवर्सिबल रिएक्शन के दौरान जो है इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हरगिज नहीं हो सकता, ना हमने इसको, क्योंकि ये तो एक प्रोडक्ट जो है वो बन चुकी, जब रिएक्टेंट मिल गया तो प्रोडक्ट, तो ये इंटायरली जो है वो चेंज हो चुके बातें, तो इसमें इक्विलिब्रियम का सवाल ही पैदा नहीं होता। रिप्रेजेंटेड बाई द सिंगल एरो, ये एरो, और इसको आप जब भी आप लिखेंगे फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जो है वो लिखा जाता है। अब यहाँ पे इसका भी मैं बताऊंगा कि ये लफ्ज़ क्यों लिखना है, फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करना। तो ये नेक्स्ट है, हम इस लिहाज से तो यहाँ पे देखते हैं जी, ये रिवर्सिबल रिएक्शन जो है, रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा लगता है रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीट, ये कभी कम मुकम्मल नहीं होगा। और उसकी वजूहात क्या है जी, प्रोडक्ट रिकम्बाइन टू फॉर्म द रिएक्टेंट, क्योंकि ये प्रोडक्ट दोबारा मिलकर रिएक्टेंट बना देते हैं। तो रिएक्शन जो है वो प्रोसीड इन द बोथ वे, ये दोनों यानी तरफ से चलते हैं, ये प्रोसीड होते हैं कि आप प्रोडक्ट से शुरू कर लें या आप रिएक्टेंट से शुरू कर लें, तो दोनों तरफ से ये प्रोसीड हो सकते हैं। द टू रिएक्शंस, द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, अब ये दो स्टेप आप जो है ना इसमें लेंगे कि दोनों स्टेप में ये रिएक्शन मौजूद होता है। तो आगे मेड टू प्रोसीड इन आइदर डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन से इनको स्टार्ट किया जा सकता है, दोनों डायरेक्शन से, यानी प्रोडक्ट से शुरू कर लें या रिएक्टेंट से शुरू कर लें, रिएक्टेंट से शुरू करेंगे तब भी, और प्रोडक्ट से, तो ये उसी सूरत में इसमें मुकम्मल नहीं होगा जी।
इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। इसमें एक खास बात जो है ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है और इसे रिप्रेजेंट करते हैं बाई डबल एरो बिटवीन द रिएक्टेंट। और यहां आपने देखा मैंने बिटवीन लिखा हुआ और ये बिटवीन रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, और यहां पे जब इरिवर्सिबल को लिखा था तो फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट लिखा है। तो ये क्योंकि कंप्लीट की निशानी है तो इसलिए इसको पढ़ते वक्त जरा ऐसे हिसाब से रखिएगा। और इसको जब भी आप देखेंगे तो ये डबल एरो जो है इन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दिया जाता है। इट मीन देयर आर टू स्टेप्स ऑफ रिएक्शन। इसका ये मतलब भी है, ये शो करता है कि ये एक फॉरवर्ड। नेक्स्ट जब हम देखते हैं, देखिए हमारी तवज्जो सबसे ज्यादा तवज्जो जो है रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ है। हम रिवर्स इस रिएक्शन के अंदर कभी हम ये ज़हन में कि भाई फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, कैसे हम पता चलेगा कि दोनों रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो रहे हैं और ये दोनों तरफ जो है वो चल रहे हैं। कोई ऐसा मतलब हमें कैसे गुमान हो सकता है, कि हमें कैसे मालूम हो सकता है कि ये वाकई हो रहा है ऐसा। तो उसके लिए जो हमने ये रिएक्टेंट लिए हैं हाइड्रोजन और आयोडीन जो है इनको हीट किया जाता है क्लोज फ्लास्क में। जब करेंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। और ये याद रखें कि हाइड्रोजन जो है वो कलरलेस है, जबकि आयोडीन जो है उसका कलर पर्पल कलर होता है। और हाइड्रोजन आयोडाइड जो बनता है वो भी कलरलेस होता है। लेकिन हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि मुकम्मल तौर पर कलरलेस नहीं हो जाता, यानी अभी ये एक मुकाम पर आकर ठहर गया है और आयोडीन का कलर जो है वो फेड हो चुका है और पर्पल कलर जो है फेड कलर में हमें बता रहा है। और जब फेड कलर में बता रहा है तो इसका ये मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन भी है, आयोडीन भी है और हाइड्रोजन आयोडाइड, ये तीनों प्रोडक्ट जो है, ये तीनों मटेरियल सब्सटेंसेस मौजूद हैं। जब हम रिवर्स रिएक्शन के लिए प्रोसीड करते हैं और स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट से, हाइड्रोजन आयोडाइड से हम और इसे हीट किया जाता है क्लोज फ्लास्क में ही लेना है रिएक्शन को। और हाइड्रोजन और आयोडाइड जो है वो दोबारा से बन जाते हैं। जब बनते हैं तो आयोडीन का पर्पल कलर अपीयर हो जाता है। ऊपर जो है वहां पर हमने देखा था कि वो कलर फॉर्म हुआ, पर्पल कलर जो है फेड कलर, बल्कि यहाँ पर अपीयर फेड फॉर्म कलर की जो है वो अपीयर हो जाती है। अगेन हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि इसके अंदर रिएक्टेंट भी मौजूद है और प्रोडक्ट भी मौजूद है। ये दोनों तरफ रिएक्शन जो है वो एक किस्म का रुका हुआ है और इसी पर्पल कलर पर ठहरा हुआ। अब नेक्स्ट हम जब देखते हैं दोनों रिएक्शंस को जब इकट्ठा किया जाता है तो इन सूरत में हम ऐसी सूरत में इसको रिवर्सिबल रिएक्शन लिखते हैं, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट हाइड्रोजन और आयोडीन जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड जो है हीटिंग का, ये निशान डेल्टा जो है हीट का निशान है जी। ये इस हीट को समझना है कि हीट किया जाता है और क्लोज फ्लास्क में जब किया जाएगा इन ए क्लोज फ्लास्क रिएक्शन मिक्सचर। अब ये बहुत बड़ी बात जो है यहाँ कंसिडरेशन में आपको लेनी होगी और समझना होगा कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो है यहाँ पर रिएक्टेंट यानी हाइड्रोजन और आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड ये रिमेन इन कांस्टेंट कंसंट्रेशन में रहते हैं। ये मुकम्मल तौर पर जो है वो उनकी मिकदारें जो हैं वो ही रहती हैं, ऑलवेज कांस्टेंट रहेंगी। अब ये बात हमने समझ ली कि इक्विलिब्रियम जो है स्टेट को कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड जब कर चुके कि इक्विलिब्रियम तो होता है जी। केमिकल रिएक्शन की सूरत में हमने इक्विलिब्रियम को अपनी जजमेंट में ले लिया और इट इज द स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन टेक प्लेस इन द सेम स्टेट और सेम स्टेट में जो है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। As a result, the amount of reactant and product do not change and remain balanced. तो ये देखिए जी इक्विलिब्रियम की हम यहाँ पे डेफिनेशन करेंगे और वेरी इजी।
इसमें डिकम्पोजिशन भी होती है, कॉम्बिनेशन भी होती है और सेम स्टेट में होती है। स्टेट से मुराद जो है वो आपकी गैस होगी, लिक्विड होगा, स्टोरेड होगा, वही स्टेट जो है वो आती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड की सूरत में ये तीनों प्रोडक्ट जो है वो आपको सेम स्टेट में नजर आएंगी, यानी गैस की सूरत में। बट इन अपोजिट डायरेक्शन ये रिएक्शन जो है वो चलता है और एज ए रिजल्ट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है ये डू नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होते हैं, रिमेन बैलेंस रहते हैं। ये इक्विलिब्रियम की एक सूरत जो है वो हमने एक डेफिनेशन को अखज कर लिया है। लेकिन अब हम ये बात करना चाहेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम से क्या मुराद हो सकता है। केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हमने एक नया लफ्ज जो है वो उसको डाला है, वो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो रेट जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम होता है, ये टाइम के लिहाज से जो है फॉरवर्ड रिएक्शन कितनी देर में हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन कितनी देर में हो रहा है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज द सेम, ये सेम होते हैं, इनके रेट सेम होते हैं, याद रखें। और कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन ऑफ मिक्सचर रिमेन द कांस्टेंट। ये दो बातें नहायत यानी आप ये कह सकते हैं कि अहम बातें हैं, इंपॉर्टेंट हैं। रेट और फॉरवर्ड और रिवर्स जो है वो तो सेम है, लेकिन उनकी कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो बाज़ औक़ात ये ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, ये दोनों बातें जो है अपने जहन में बिठा लें कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम में ये पाई जाती हैं। और इक्विलिब्रियम जो है, अब इसको दो सूरतों में हमने इसको बयान किया है। ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है इसको बखूबी आप जानते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है इसको आपने 9th की किताब के अंदर, फिजिक्स के अंदर जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम को पढ़ा हुआ। वहां पे आप ये पढ़ते हैं कि नेट फोर्स अगर 0 लगती है तो आप कहते हैं जी वो ये बैलेंस में है, ये इक्विलिब्रियम में है वो जिसम, और या रेस्ट में होगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में होता है। तो ये इस बारे में आप बखूबी जानते हैं। और इसमें यहां भी, लेकिन ये अलग बात है कि यहां पर एक बिल्डिंग की वो उसने मिसाल देती है, रिएक्शन सीजेज। ऐसा लगता है कि ये रिएक्शन जो है वो मुकम्मल तौर पर, क्योंकि हम केमिकल इक्विलिब्रियम के रिएक्शन जो है वो मुकम्मल तौर पर स्टॉप हो चुका है टू प्रोसीड। और फिजिकल फिनोमिनन, अब उसमें जो फिजिकल फिनोमिनन है और जिसमें बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग रादर देन द फॉलिंग, और गेट गिरती नहीं है जी, तो ये स्टैंड करती है। और नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन आर 0, ये तमाम फोर्सेस जो हैं और ये 0 होती हैं। दूसरे लफ्जों में हम यहां पर जो बात करेंगे, ये जो लिखी हुई है आपकी किताब में, ऑल द फोर्सेस आर एक्टिंग बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड जो हैं वो होती हैं। तो उस सूरत में हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं जी। नो, अब हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो डायनेमिक का मतलब जो होता है, ये याद रखें, डायनेमिक का मतलब होता है कंटिन्यू। और जब कंटिन्यू इक्विलिब्रियम होता है ये मुकम्मल तौर पर, और ये कैसे कंटिन्यू है इस लिहाज से अब ये कंटिन्यूएशन को पढ़ेंगे। तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है रेट आर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में स्टिल कंटिन्यूइंग, ये जारी होते हैं। अपोजिट रिएक्शन होते हैं, फॉरवर्ड भी चलते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनते हैं, लेकिन उनका रेट एट दैट टाइम जो है वो उस वक्त जो है वो उनका रेट बराबर होता है और इक्वल होता है। द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, और उस वक्त स्टॉप नहीं होता। ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम के कैरेक्टर्स हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम को समझने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज को मुकम्मल तौर पर ज़हन में बिठाना होगा। तो रिएक्शन इज द स्टिल कंटिन्यूइंग डायनेमिक, ये डायनेमिक का मतलब होता है कंटिन्यूइंग, जो जारी होता है। तो ये एक इक्वेशन लास्ट पे लिखें जो कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में बहुत अहम है। द रेट ऑफ ये रिवर्स रिएक्शन और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन जो है वो बराबर होते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम किस केमिस्ट्री के 9th की किताब में आपने पढ़ा हुआ है। जब एवेपोरेशन होती है तो एवेपोरेशन क्लोज फ्लास्क के अंदर जो है
ये एक इस तरीके से मतलब प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेपर बनते हैं और वेपर दोबारा कंडेंस हो जाते हैं। वेपोराइजेशन भी होती है और कंडेंसेशन भी होती है। तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो बराबर होते हैं। तो उसी जुमरे में आप इसको भी समझ लें। पिक्चर मौजूद है, उसके ऊपर और उसके नीचे दोनों को पढ़ें, आपको ये सेम ये करैक्टरिस्टिक सेम वर्ड में लिखे हुए नजर आएंगे। अगर इन पर गौर करें आप तो लेना तो आपने एक ही बात है। हमने यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन जो है इसको दोनों को हीट किया क्लोज फ्लास्क में, तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो बन रही है। व्हेन रिएक्शन इज स्टार्ट in a closed vessel we made observation regarding the forward and reverse reaction follow। अब ये देखिए, यही वो बातें जो लिखी हुई है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के बारे में, यहाँ पे इन्हीं को आप लोगों सॉरी इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हायर देन द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्ट। तो ये तो पहली बात है कि सबसे पहले स्टार्ट होने से पहले ये बात होगी। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फास्टर होता है, जल्दी जल्दी जो प्रोडक्ट बनती है, और रिवर्स रिएक्शन जो है उससे ये फास्टर होता है। देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ग्रेजुअली जो है वो डिक्रीज कर जाते हैं, व्हाइल द प्रोडक्ट विल इंक्रीज, और प्रोडक्ट इंक्रीज कर जाते हैं। फिर यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन गोज ऑन डिक्रीजिंग, और फिर ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है सॉरी। अब इसमें द रिवर्स रिएक्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग, और ये रिवर्स रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। वो अब इस बात को आप गौर से देखिए कि कैसे ये रिएक्शन जो है वो चल रहा है। देखिए, जब हम रिवर्स रिएक्शन को देते हैं, इनिशियली कंसेंट्रेशन ऑफ द वेरियस स्पीसीज हाइड्रोजन, और एट दैट टाइम हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड बिकम कांस्टेंट, और जो उस वक्त कांस्टेंट हो जाती हैं। रिवर्स रिएक्शन जो है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये डिक्रीज होता है और रिवर्स रिएक्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो इसी लिहाज से कंसंट्रेशन इनकी जो है वो एक कांस्टेंट इख्तियार कर रही है, इक्विलिब्रियम जो है वो सेटअप हो जाता है, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं कॉलम बनाकर लिखी हुई हैं, और उन कॉलम को यानी उस 5 पेज से लेकर 6 पेज पे जब जाता है तो कॉलम बना देता है, फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे है जी, रिवर्स रिएक्शन कैसे है। तो ये देखिए, अब नीचे जो लिखा हुआ है आप इस लिहाज से ये पढ़ सकते हैं। इट इज द रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म द प्रोडक्ट, और इट इज द रिएक्शन विच reactant react to produce the react. It takes place from left to right, ये right to left होता। और इसी तरह इनिशियल स्टेज में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो वेरी फास्ट होता है, जबकि इन द बिगनिंग जो है ये रिवर्स रिएक्शन वेरी स्लो होता है, बल्कि नेग्लिजिबल होता। और फिर उसके बाद इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो ग्रेजुअली कम हो जाता। फिर इसको आप ये देखते हैं रिवर्स रिएक्शन ग्रेजुअली ये स्पीड अप हो जाता। तो ये बातें जो लिखी हुई हैं अब, और क्या है, आइए अब इसके नीचे जो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का मुआवजा किया गया मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक का, वहां मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम दिया गया। यदि आप पिछले पेज 5 को अगर पूरी तरह रीड करें तो आपको वहां पे ये सारी बातें जो हैं वो मिलेंगी। अचीवेबल इन द क्लोज सिस्टम, ये भी बात है। फिर उसको जनरली आप ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स रेट्स आर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन रिएक्शन एंड प्रोडक्ट अनचेंज होती हैं। और ये भी बात बार बार कही जा रही है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन
रिएक्टेंट, ये रिएक्शन नहीं है जी, ये लफ्ज लिखा गया, ये गलत है, रिएक्टेंट, और ये प्रोडक्ट अनचेंज होती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी रिमेन द सेम, और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम होती है, और इसमें कलर, डेंसिटी, ये तमाम फिजिकल प्रॉपर्टी और अटेनेबल फ्रॉम आइदर साइड्स, ये दोनों अथराफ में ये मुकम्मल तौर पर अटेन किया जा सकता, चाहे आप प्रोडक्ट की तरफ से शुरू कर लें, चाहे आप रिएक्टेंट की जानब से शुरू कर लें। फ्रॉम रिएक्शन, यहाँ पे फिर लफ्ज जो है रिएक्टेंट लिखना था, तो ये लिखा गया जी रिएक्शन, और आर फ्रॉम द प्रोडक्ट लिखा हुआ, तो ये रिएक्टेंट है। इफ फिजिकल कंडीशन सच एज द प्रेशर of temperature, concentration are changed, the equilibrium will be disturbed, उसमें डिस्टर्ब होगा, इसको दोबारा अटेन किया जा सकता है। याद रखें, सॉरी, जब भी आप इस इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, वो हमेशा एक कांस्टेंट प्रेशर पर होता, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता, और फिर इस लिहाज से आप उसकी कंसंट्रेशन जो है वो भी एक कांस्टेंट होती है। तो इस तरह अगर उनमें कोई तब्दीली रूनुमा कर दी जाए, तो ये हमारा जो है डिस्टर्बेंस जो है इसमें आ जाती है, ये जो है इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी डिस्टर्बेंस जो है, इसको दोबारा से उसी प्रेशर पर जो चेंज हुआ उसी पर इक्विलिब्रियम लिया जा सकता है। तो एनीवे ये एक बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल मैटर है, ये इंडस्ट्रीज के अंदर ये सारा इक्विलिब्रियम के प्रोसेस जो हैं वो उनको लिए जाते हैं, और ज़्यादातर ये गैसेस के कॉम्बिनेशन में ऐसे प्रोसेस को रवा रखा जाता है, और उस पर ये तवज्जो दी जाती है, और वो ख़ास प्रेशर पर, ख़ास टेम्परेचर, ख़ास कंसंट्रेशन पर, और किसी कैटालिस्ट की मौजूदगी में ये रिएक्शंस पाए जाते हैं।